लोग परेशान हो गए हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जम्मू में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच में जिंदगी बसर करने को लोग मजबूर हैं। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तालाब, टोलू और अन्य इलाकों में भीषण सैलाब आया है। कई जगहों पर जल भरा हुआ है। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। गलियों और घरों में पानी का कब्जा है। लोग परेशान हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से घुटनों तक पानी है, कहीं कहीं आप जांघों तक पानी भी देखने को मिला है। और ये देखिए, ये आपको लग रहा है वो कोई नदी है या कोई नाला बह रहा है या कोई नहर बह रही है। ये गलियां हैं, गलियों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और पानी के ये घर के अंदर का मंजर आप देखें, घर में किस तरीके से ये घुटनों के ऊपर तक पानी के बीच में ये लेडी मौजूद है। अब सवाल ये है इन तस्वीरों को देखकर कि अगर घर में पानी है, नदियों में पानी है, नालों में पानी है, गलियों में, सड़कों में अगर इतना इतना पानी है तो इंसान रहेगा कहाँ? क्या सुरक्षित रखने के लिए घर छोड़ना ही एकमात्र ऑप्शन बच गया है? जमकर कहर बरपा रहा है मौसम। कई इलाकों में जल भराव से परेशानी हो रही है। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें, कितनी तेज फ्लो के साथ ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये रिहायशी इलाके की तस्वीर है, घर के अंदर की तस्वीर। ये महिला जो खड़ी हैं ये अपने घर में खड़ी हैं और आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही घर में भी किस तरीके से इन्हें जिंदगी बितानी पड़ रही होगी। कितना दूभर होगा खाना पीना, दिनचर्या, आम दिन, हर रोज कैसे कैसे सब कुछ मुनासिब हो पा रहा होगा। क्या बिजली आ भी रही है, नहीं आ रही है, अंधेरे में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस तरीके से जब बरसात होती है तो कीड़े मकोड़ों, सांप, गोजर, इस तरह के इंसेक्ट्स का डर बना रहता है, गंभीर बीमारियों का डर बना रहता है। और ऐसे में ये तमाम लोग देखें कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि पूरा का पूरा इलाका टापू नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये घर नहीं है बल्कि किसी तालाब या किसी नदी के बीच में ये घर बना दिए गए हैं, जबरन बना दिए गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जम्मू में बारिश से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा हुआ है। समीर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं लोग? देखिए, जिंदगी जो है वो जब बारिश आती है तो जिंदगी एक तरह से जहन्नम बन जाती है। बहुत ही मुश्किलें होती है। और खासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं जम्मू में या कहीं पे भी, जो भी सिटीज होती हैं, वहाँ के जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये तालाब तलू एरिया की है। तालाब तलू में जवाहर नगर है, कबीर नगर है, प्रीत नगर है, और भी कई एरियाज हैं वहाँ पे, जो कि तालाब तलू सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मेन सिटी से, जो बस स्टैंड से। लेकिन आप हालात देखिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बदल गया, तो आप तस्वीरों में देख लीजिए कि क्या बदला है। कुछ भी नहीं बदला है और जो हालात हैं उससे भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। कल शाम से बारिशें हो रही थी। मैं नहीं ये कहता कि बारिश कम थी, बारिशें बहुत तेजी से हो रही हैं और रात के समय से। लेकिन अगर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता और अच्छी ये चीजें होती तो ये जो तस्वीरें हैं ये दिखती नहीं। लेकिन अब पानी अंदर भी घुसा है। हमारे कई जो जानने वाले लोग हैं उनके घरों में भी जो है ये जो है पानी घुसा है। उन्होंने फिर अपने आप। समीर, ये बताइए कि क्या सालों साल यही हाल रहता है इस इलाके का? देखिए, मैं आपको बता दूं, कई टाइम उससे पहले भी ये चीजें हुई थी, लेकिन उसके बाद एश्योरेंस तो मिली थी ना, गवर्नमेंट से एश्योरेंस मिली थी। जो जम्मू म्यूनिसिपलिटी के ऑफिशियल्स ने कहा था कि हम सब कुछ ठीक करेंगे। ये जो एरिया है तालाब तलू का, ये लो लाइंग है थोड़ा बहुत, और इसमें अक्सर ये चीजें दिखती हैं क्योंकि पानी ऊपर से आता है। लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम साफ ठीक होता, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से होता, तो हो सकता है कि ऐसी तस्वीरें हमें आज नहीं देखती। हालांकि MLA अरविंद गुप्ता, जो कि जम्मू वेस्ट
वेस्ट से हैं, क्योंकि ये जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है और बीजेपी के एमएलए अरविंद गुप्ता सुबह से वहां पे डेरा डाले हुए हैं, वो लगातार विजिट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि उनको भी वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अब जम्मू म्यूनिसिपलिटी के लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से अब बारिश भी थोड़ा कम हो गई है, बारिश का जो क्वांटम है जी। वो थोड़ा कम हो गया है और प्रेडिक्शन भी ये है कि अभी कुछ देर तक बारिश कम ही रहेगी। तो अब ऑफिशियल वहां पे आएंगे और अपने काम करेंगे। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसी चीजें हाँ। ना हो लॉन्ग टर्म में। देखिए अभी वो कर लेंगे, शाम तक सब ठीक होगा, कल फिर बारिश होगी, कल फिर वही प्रॉब्लम होगी। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान, बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर आप, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बहुत ज्यादा इस इलाके में जरूर दिखाई दे रही है और उम्मीद करते हैं कि अब की बार प्रशासन और जो प्रतिनिधि हैं जनता के वो इस ओर काम करेंगे, इस समस्या का सलूशन निकालेंगे।